चलिए अब बड़ी खबर देखते हैं बिलासपुर से बड़ी खबर है। फूड पॉइजनिंग से 26 लोग बीमार हुए हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फूड पॉइजनिंग से 26 लोग बीमार हुए हैं। सभी को उल्टी दस्त की शिकायत है और शादी समारोह में खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी। फिलहाल सभी को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने भी जांच के लिए खाने का सैंपल लिया है। कोनी के तुर्काडीह क्षेत्र का यह मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां शादी समारोह में खाना खाने के बाद करीब 26 लोग बीमार हो गए। उल्टी दस्त, डायरिया की शिकायत को लेकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस मामले में खाद्य विभाग ने भी खाने का सैंपल लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पलेरा के छिदारा गांव में शासकीय माध्यमिक शाला के 2 कक्षों में दबंगों द्वारा भूसा भरने और पंचायत भवन पर कब्जे का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। विरोध पर ग्रामीणों को धमकाने का भी आरोप है। शिक्षकों ने की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। तहसीलदार ने जांच का आश्वासन दिया है। वहीं शक्ति जिले के एकमात्र वैध रेत घाट खुरघट्टी में खुलकर अवैध वसूली हो रही है। ट्रैक्टर चालकों से जबरन वसूली की जा रही है और सरकार को हर महीने लाखों का नुकसान हो रहा है। प्रशासन की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। पेश है रिपोर्ट। जांजगीर चांपा के ग्राम धनगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर अपात्रों को लाभ दिलाने और पैसों की वसूली का आरोप लगाया है। मामला कलेक्टर जनदर्शन तक पहुंचा, जिसके बाद जिला पंचायत सीईओ ने जांच समिति गठित कर दी। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पेश है रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के पागड़ जनपद के ग्राम धनगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस योजना में अपात्र लोगों को पैसे देकर लाभ दिया जा रहा है, जबकि असल जरूरतमंद अब भी वंचित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के मिलीभगत से न केवल पैसों की वसूली की जा रही है, बल्कि एक ही आवास को कई बार स्वीकृत दिखाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग भी किया गया है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा खेत वेत नहीं है, टेंशन वाला आदमी हूँ, मेरा घर भी नहीं है। आकर देख लो, 20 बार मुलाकात करता हूँ, मेरा खुद खुद बोलता हूँ, तो खींचता नहीं, खाली पैसा की डिमांड करता है। अपात्र लोगों को पात्र करके आवास का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें रोजगार सहायक, सचिव, सरपंच इन सब के मिली भगत से अपात्र लोगों को पात्र करके आवास का लाभ दे रहे हैं। इनमें से कुछ लोग के पिताजी या माताजी या पत्नी सरकारी नौकरी में है, किसी के पास पक्का बिल्डिंग है, 2 तल्ला, टाइल्स, पुट्टी, एसी वैसी सब साथ में। इन आरोपों की शिकायत जागरूक ग्रामीणों ने कलेक्टर जनदर्शन में की, जिसके बाद मामला जिला पंचायत सीईओ तक पहुंचा। हालांकि प्रारंभ में सिर्फ समझाइश दी गई, जिससे ग्रामीण असंतुष्ट नजर आए। मोर घर कहीं भी का खींचे समझ कहीं नहीं होना चाहिए। जब वो आवास है तो घर बना थे तब वो खींचना रही से मोर घर शो करे, दोनों को मान क्यों बर्मन है। विवाद की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत सीईओ ने तत्काल एक जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं, जो पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। टीम का गठन कर दिया, जल्दी इस पे जांच रिपोर्ट आएगा, तदनुसार हम लोग इस पे आवश्यक कार्रवाई करेंगे। हमारा आवास बन जाए, घर कच्चा मकान है तो पक्का हो जाए साहब, चाहत हम तो लड़का मन रखे सर, तब का कर पानी चूहा से घर अच्छे में रखे, तब भटका से भटक जाते घर द्वार है। अब सबके निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं। ग्रामीणों की मांग है कि दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि ये योजना सही हाथों तक पहुंचे और जरूरतमंदों को उनका हक मिल सके। अमित सिंह गहलोत, टीवी 24, जांजगीर चांपा। चलिए बड़ी खबर देखते हैं मुंगेली से बड़ी खबर है। कंचनपुर गांव में युवक की हत्या का एक मामला सामने आया है।
पुलिस ने 24 घंटे में हत्या की गुत्थी सुलझा ली। शराबी बेटे से परेशान पिता और चाचा ने ही उसकी हत्या की थी। लाठी डंडे से पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पथरिया थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव का यह मामला है। तो मुंगेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए बड़ी खबर। नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के गांव नेलागुर में नया पुलिस और जन सुविधा कैंप खोला गया। यह नारायणपुर से 65 किलोमीटर दूर है और महाराष्ट्र सीमा के पास है। यहां सड़क बन जाने से अब पुलिस पहले एक बार पहुंच चुकी है। एक साल में बना 13वां कैंप है और अब यहां से नागपुर, मुंबई और गढ़चिरौली जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। सक्ती जिले के एकमात्र वैध रेड घाट खुरघट्टी में खुलकर अवैध वसूली हो रही है। ट्रैक्टर चालकों से जबरन वसूली की जा रही है और सरकार को हर महीने लाखों का नुकसान हो रहा है। प्रशासन की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। पेश है रिपोर्ट। से होकर बहने वाली नदी इन दिनों रेत माफियाओं की चपेट में है। सरकार द्वारा अधिकृत एकमात्र वैध रेत घाट खुरघट्टी पर ही जमकर अवैध उत्खनन और वसूली का खेल चल रहा है। सरकार ने खुरघट्टी घाट का ठेका महेश्वर नापित को दिया है, लेकिन घाट पर अवैध कब्जा जमाए कुछ लोग रामकुमार गबेल के नाम पर प्रति ट्रैक्टर 300 रुपए की अवैध वसूली कर रहे हैं। रॉयल्टी का कोई कागज नहीं दिया जा रहा। बताया जा रहा है कि वसूली का पैसा मानसी मिश्रा के फोन पे पर लिया जा रहा है। घाट से प्रतिदिन करीब 200 ट्रिप रेत निकाली जा रही है, जिससे सरकार को हर महीने करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। पर्ची काटे? पर्ची नहीं काटे। कौन है ऊपर? पैसा लेते? पैसा तो 350 लेते। कौन लेते? वो गुराटी वाला मन पहला गुबरा लेके जा रहा है। कतेक लगभग निकला रोज के बोले? रोज जो है 200-300 ट्रिप निकाल जा रहा है बिना पर्ची के? बिना पर्ची रहती है खुरघट्टी। पर्ची रखे? पर्ची नहीं है। क्या ट्रिप ले गए अब तक? अभी हमारी पहली गाड़ी है अभी हाथ में। पर्ची देते कि नहीं देते होंगे? पर्ची नहीं देते। नहीं देते? हाँ। राल्टी 300 लेते पर्ची बिना पर्ची की। राल्टी नहीं देते। 300। लेबर कितना लेते? 300। नहीं किसी में भूल जाता हूँ, जल्दी जाके ट्रैक्टर लाइन लग जाता है ना बहुत सारा, या कितने बिना पैसा दे ही भाग जाते हैं। तो सारे ट्रैक्टरों का राल्टी नहीं करता है? नहीं करता है, कोई के भाग जाते हैं ना, उसलिए जो राशि थोड़ी चुक जाता है किसी में और किसी में हो जाता है राशि सब में चढ़ा। जब इस पूरे मामले में जिला खनिज अधिकारी के बंजारे से फोन पर बात की गई तो उन्होंने जांच कराने की बात कही, लेकिन अब सवाल ये है, क्या प्रशासन की चुप्पी सिर्फ मौन है या मौन सहमति? अब देखना होगा कि इस खुलासे के बाद प्रशासन इस गोरख धंधे पर लगाम कसता है या फिर सब कुछ पहले की तरह चलता रहेगा। अमृत सेवक, टीवी 24, सक्ती। इस बीच एक बड़ी खबर देख लेते हैं। बड़ी खबर है बिलासपुर से बड़ी खबर। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन के खिलाफ एक और शिकायत आई है। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज की गई है। व्यवसायी सुरेश टुटेजा ने सरकंडा थाने में यह रिपोर्ट दर्ज कराई है। पिता के इलाज के दौरान मौत का आरोप लगाया है डॉक्टर पर। पेट दर्द में दिल का इलाज कर रहा था फर्जी डॉक्टर। लापरवाही से मौत का केस दर्ज करने की मांग की है। फर्जी डिग्री से कई मौतों का जिम्मेदार डॉक्टर जॉन। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना भी है। जांच और गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। तो चलिए बड़ी खबर देख। बिलासपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। बिलासपुर सामाजिक धार्मिक संगठन के बैनर तले कर रहे हैं प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर बैठे हैं प्रदर्शनकारी। सनातन विरोधी गतिविधियों के विरोध में प्रदर्शन। जीजीओ के खिलाफ हिंदू संगठन का प्रदर्शन।
अगली बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एसीबी ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एसीबी ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। अतिरिक्त तहसीलदार लखेश्वर ध्रुव के घर में एसीबी ने छापा मारा है। 6 से ज्यादा अधिकारी मौके पर मौजूद है। तत्कालीन नायब तहसीलदार रायपुर में रहे पदस्थ। वर्तमान में बिलासपुर में पदस्थ है लखेश्वर ध्रुव। दस्तावेजों को खंगाल रही है एसीबी की टीम। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर सुमन जुड़ चुके हैं। जी सुधीर, आपसे पूछना चाहेंगे कि एसीबी और ईओडब्ल्यू की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, इस पर और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, तहसीलदार के घर में एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई की गई है। देखिए, छापेमार कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि भारत माला प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 43 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया था। इसी दौरान ये जो नायब तहसीलदार है वो उनकी पोस्टिंग रायपुर में थी। इसी दौरान ये जो पूरा घोटाले का प्रक्रिया है वो हुआ था। इसको लेकर के जो जांच है वो एसीबी के द्वारा किया जा रहा है और लगातार देखिए 6 से भी ज्यादा जो अधिकारी कर्मचारी है वो मौजूद है। लगातार सुबह से ही इनके घर पर, इनके ठिकाने पर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है अधिकारियों के द्वारा। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो की जा रही है। साफ तौर पे तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से जो गार्ड्स है उन्हें बाहर रखा गया है, साफ तौर पे कि कोई जो लोग है वो अंदर ना आ सके। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। फिलहाल देखिए, तमाम जो दस्तावेज है वे उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है, उनके आधार पर जांच की जा रही है कि ताकि जो पूरी जिस तरह से जो घोटाले है तकरीबन करोड़ों रुपए की, उस पर कुछ सुराग मिल सके, उसके बाद फिर बड़ी कार्रवाई करने की बात सामने आएंगी। जी सुधीर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर सुमन की, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से बिलासपुर में बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, जहां एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त तहसीलदार लखेश्वर ध्रुव के घर में छापा मारा है। इस दौरान 6 से अधिक लोगों की टीम जो है उनके घर में पहुंची है और छापा मार कार्रवाई कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अगली बड़ी खबर बता देते हैं जो बस्तर से है। बस्तर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सुरक्षा बलों ने चारों ओर से घेर रखा है। इस दौरान नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 पर सुरक्षा बलों का भारी दबाव देखने को मिल रहा है। कच्चा के पहाड़ियों में घिर चुके हैं माओवादी। टॉप नक्सली कमांडर हिड़मा समेत कई लीडर मौजूद। बीते 72 घंटे से जवान मोर्चे पर डटे हैं। नक्सलियों के खिलाफ जारी है सबसे बड़ा एक्शन। बस्तर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 पर सुरक्षा बलों ने भारी दबाव बनाकर रखा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रोशन चौहान जुड़ चुके हैं। जी रोशन, बताइए कि बस्तर से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां सुरक्षा बलों ने घेर करके रखा है और इस दौरान कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस पर और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, तेलंगाना स्टेट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की जो सीमा पर है, नक्सलियों का एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें तीनों स्टेट की जो है पुलिस फोर्स वहां पर घुसी है। करीबन 10,000 से ज्यादा फोर्स वहां पर मौजूद है और नक्सलियों का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 300 से भी अधिक बताया जा रहा है, जिसमें कई बड़े कटर के नक्सली, हिड़मा, देवा, विकास जैसे जो नक्सली हैं, जो हिड़मा है 1 करोड़ का इनामी नक्सली बताया जाता है, वो भी वहां पर मौजूद है। और मैं बताना चाहूंगा, जवानों के चक्रव्यूह में जो नक्सली है वो पूरी तरह से पहाड़ के ऊपर जो फंस चुके हैं। जो जवान है, जो चारों ओर से पहाड़ी एरिया को जो है घेर के रखा गया है और बाकायदा वहाँ पर हेलीकॉप्टर MI-70 जो है वहाँ पर लगातार मूवमेंट कर रही है। और गृह मंत्री विजय शर्मा भी जो है इस मुठभेड़ पर जो है लगातार नजर बनाए हुए हैं। जी रोशन, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी रोशन चौहान, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि किस तरह से बस्तर में सुरक्षा बलों ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 72 घंटों से जवान डटे रहे हैं और छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 पर दबाव बनाकर रखा है और इस दौरान कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो बिलासपुर से है। बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने का विवाद। एनएसएस कैंप में 155 छात्रों को पढ़ाई गई नमाज। एनएसएस कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर दिलीप झा सस्पेंड। 6 प्रोग्राम ऑफिसर्स को भी पद से हटाया गया। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने जांच के लिए बनाई टीम। बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नमाज पढ़ाने को लेकर के बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। छात्रों ने जांच के लिए शिकायत किया है। इसके साथ ही धार्मिक गतिविधियों पर कैंपस में बवाल मच गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जताई गंभीरता। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर सुमन जुड़ चुके हैं। जी सुधीर, बताइए, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ाने को लेकर के ये बवाल का खबर सामने आया है, इस पर और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, बिलासपुर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एनएसएस कैंप के आयोजन के दौरान हिंदू छात्रों से नमाज पढ़ाने का मामला सामने आया था। इसको लेकर के जो छात्र हैं उनके द्वारा शिकायत भी की गई और लगातार विरोध भी किया गया। इसी कड़ी में हिंदू संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा प्रदर्शन भी लगातार किया गया। देखिए, इसको देखते हुए एक बड़ी कार्यवाही देखने को हमें मिली है, जिसमें जो एनएसएस के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर दिलीप झा है उन्हें सस्पेंड कर दिए गए हैं और ये जो इसके साथ साथ जो 6 प्रोग्राम ऑफिसर है उन्हें भी पद से हटा दिया गया है। यानी कि एक बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि देखिए लगातार जब से ये घटना हुई थी उसके बाद एक टीम गठित की गई थी और ये टीम में ये पाया गया कि इन लोगों को दोषी पाया गया, जिस वजह से कुल 6 लोगों पर पूरी जो कार्रवाई है वो की गई है। लगातार बड़ी कार्रवाई हमें भी बिलासपुर से देखने को मिला है। जी सुधीर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर सुमन, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि किस तरह से बिलासपुर में विश्वविद्यालय में नमाज पढ़ाया जा रहा है छात्रों को, जिसके चलते अब कार्रवाई की गई है और कई प्रोफेसर्स को निलंबित कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं बीजापुर से। बीजापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 72 घंटे से जवानों का माओवादियों के खिलाफ अभियान जारी है। बीजापुर और तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी। अभियान के दौरान 40 से ज्यादा जवान डिहाइड्रेशन के शिकार हुए हैं। इलाज के लिए तेलंगाना के भद्राचलम में अस्पताल में किया गया है रेफर। पिछले 4 दिनों से भीषण गर्मी में नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं जवान। अब तक 3 नक्सली हुए हैं ढेर, 2 जवान भी घायल। बीजापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जवानों का बड़ा कार्रवाई देखने को मिल रहा है। 72 घंटों से जवान जो है नक्सलियों को घेरे हुए हैं। बीजापुर और तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। इस अभियान के दौरान 40 जवान जो है डिहाइड्रेशन का शिकार भी हुए हैं, जिसके इलाज के लिए उन्हें तेलंगाना के भद्राचलम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। से इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा दे, जहां प्लेटिनम बार में आग लगी है। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्लेटिनम बार में आग लगी है। बिलासपुर की तस्वीर आपके सामने है और बार के बाहर की रोड जलकर खाक हो चुकी है, बार के बाहर की शेड जलकर खाक हो चुकी है और इसमें कुछ सामान भी था जो कि आग की चपेट में आ गया।
कचरा जलाने से आग फैल गई। मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। शेड में रखा सामान भी इसमें जलकर राख हो गया। कचरा जलाने से बताया जा रहा है कि आग का फैलाव हुआ और फायर फाइटर्स मौके पर तैनात है। लगातार कोशिश है कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सके। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्लेटिनम बार में आग लगी है। शेड में सारा सामान जो रखा हुआ था वो भी जलकर खाक हो चुका है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। इधर ग्वालियर में भी मैरिज गार्डन में भीषण आग लगी है। ग्वालियर से दंतेवाड़ा में भाजपा ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। पहलगाम में आतंकवादियों के कायराना हरकत को लेकर देश भर में आक्रोश है। वहीं दंतेवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीती शाम कैंडल मार्च निकाला और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भाजपा नेता रामू नेताम ने केंद्र और राज्य सरकार से दोषियों को जल्द चिन्हित कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है और हमारे 27 सैलानियों की जो निर्मम हत्या हुई है, उसके विरोध में दंतेवाड़ा मंडल में आज हम मोमबत्ती जला के उन आतंकवादियों को कठोर सजा एवं जिनकी मौत हुई है उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए मोमबत्ती जला के 2 मिनट का मौन धारण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। राजनांदगांव के नए कलेक्टर दंतेवाड़ा में नवनियुक्त कलेक्टर कुणाल दुधावत ने संयुक्त जिला कार्यालय का निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालय में अनुशासन, साफ सफाई, नेम प्लेट, कार्य विवरण और दिशा सूचक चिन्हों की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही अनुपस्थित कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण में वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित। मनेंद्रगढ़ में भारत स्काउट गाइड ने मानवता की मिसाल पेश की। चिलचिलाती गर्मी